शुरू में उस औरत को लगा कि वो बस एक बड़ी सी मिट्टी की ढेरी है, लेकिन जैसे ही वो पास गई उसे समझ आया कि वो एक पैर का निशान है, एक ऐसा निशान जो उससे कई गुना बड़ा था। आखिर ऐसा क्या हो सकता है जो इतने बड़े निशान छोड़ जाए? दो बुजुर्गों की बातों से पता चला कि शाम को उनका कुत्ता बाहर बहुत जोर जोर से भौंक रहा था। उन्हें लगा किसी अनजान इंसान को देखकर भौंक रहा होगा, इसलिए उन्होंने ध्यान नहीं दिया और डिनर करने लगे। अचानक घर में जोर से कंपन हुआ। उन्हें लगा शायद लैंडस्लाइड हो रहा है। उन्होंने बाहर जाकर देखने की बजाय तुरंत बेसमेंट में छिपना बेहतर समझा। कुछ ही देर में ऐसा लगा जैसे घर पर कोई बहुत जोर से हमला कर रहा हो। पूरा घर हिल गया। जब बाहर से कोई आवाज नहीं आई तो दोनों बाहर निकले और जो देखा उसे देखकर दंग रह गए। उनका पूरा घर बर्बाद हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जानबूझकर उनके घर को कुचल डाला हो। जमीन पर दो बहुत बड़े पैरों के निशान भी थे। ये सब सुनकर कैप्टन क्रिस को लगा कि ये किसी बहुत बड़े जीव का काम है। वो पैरों के निशानों के सहारे पूरे 20 किलोमीटर तक खोजते रहे, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। ऐसा लग रहा था जैसे वो जीव हवा में गायब हो गया हो। उन्होंने थर्मल इमेजिंग तक की, लेकिन फिर भी कुछ नहीं मिला। इतने बड़े जीव का बिना कोई सुराग छोड़े गायब हो जाना नामुमकिन है। जरूर वो कहीं छिपा होगा, लेकिन आसपास की पहाड़ियां तो सब खुली थीं। वो आखिर छिपता तो कहां? फिर उन्हें अंदाजा हुआ कि वो जीव खुद को पहाड़ की तरह छुपाकर बैठा है। इसी सुराग से कैटी और टीम ने एक पुराना आर्कियोलॉजी प्रोफेसर ढूंढा, जिसने 10 साल पहले ऐसे ही विशाल जीवों पर रिसर्च की थी। तब सबको लगता था कि वो पागल है और उसे पागलखाने तक भेज दिया गया था। लेकिन आज जब फिर से ऐसे सबूत मिले तो उन्हें समझ आया कि उस प्रोफेसर की बातों में सच्चाई थी। वो प्रोफेसर को उसी जगह ले गए जहाँ ट्रोल आखिरी बार देखा गया था। प्रकृति को समझने के सालों के अनुभव से प्रोफेसर को मिट्टी की खुशबू में कुछ अजीब महसूस हुआ। वो तुरंत उस जगह की ओर बढ़ा। कैटी भी पीछे पीछे चली गई। प्रोफेसर ने अपने 10 साल पुराने नक्शे से इलाके की तुलना की और पाया कि यहाँ की जमीन कुछ गड़बड़ थी। एक पहाड़ी यहाँ पहले नहीं थी। जैसे ही वो दोनों नक्शे की तुलना कर रहे थे, उनके पीछे वाली पहाड़ी ने अचानक एक आंख खोली। कैटी को जैसे ही कुछ अजीब महसूस हुआ, उसने पीछे मुड़कर देखा और देखा एक विशाल आंख उन्हें घूर रही थी। वो आंख लगातार उन्हें देख रही थी। उन दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं जब उन्होंने देखा कि उनके सामने की पहाड़ी धीरे धीरे एक विशालकाय राक्षस में बदल रही है, बिल्कुल उनके सामने।